क्लासेस लेते हुए। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास जो हैं वो अदनान खालिद अवान साहब हैं, जो कि बायोटेक एमफिल हैं और आप बायोलॉजी के लेक्चरर भी हैं। इसके अलावा आपका एक यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल भी है जो कि खासकर स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मेमुना, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग आएँ, क्वेश्चंस पूछें, आपको जो है वो हम लोग आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये सेशन जो है वो खासकर आप लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात हैं सबको जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप डिस्क्राइब कर दें ऑनलाइन क्लासेस होती क्या हैं और स्टूडेंट्स किस तरह ले रहे हैं। मैडम, ऑनलाइन क्लास से मुराद ये होता है कि इसमें आप या टीचर्स जो होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यानी ये फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि ये कंप्यूटर बेस्ड और समथिंग आप कह सकते हैं कि जो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अलावा जिनके अंदर इंटरनेट चलता है, इसके थ्रू आप टीचर और उसके बाद स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें एक बात आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान के अंदर चूँकि इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर अब इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर और ख़ास तौर पे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत बेहतर अवेलेबल है, वहाँ पर ये पहले से ही तकरीबन 7-8 सालों से इस किस्म की स्टडीज़ जो है वो है और बड़ी इफ़ेक्टिवली हो रही है। तो एक तो आपने जी ये पूछा कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, ये तो जी आपको एक सिंपली मैंने बता दिया। अब ऑनलाइन क्लासेस वो कैसे लेते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज, जिनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट वेज हैं। एक तरीका ये होता है कि या तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और टीचर्स जो है वो उनको डायरेक्टली टीच कर रहा होता है, जिसमें सारे उनके बच्चे भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उनके क्वेश्चंस भी डायरेक्टली लिए जा रहे होते हैं। जबकि दूसरा वे होता है रिकॉर्डेड, जिसमें एक टीचर अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करता है और उसको फिर सेंड करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट नहीं कर सकता। मतलब उसके माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो वो उस टाइम पे उस पिन पॉइंट उसको नहीं कर सकता, उसे वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट मीन्स हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं जिसके जरिए उनके क्वेश्चंस को लें, और फिर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को, उन ऐप्स को आप डाउनलोड करें और उनके थ्रू जो है वो कनेक्ट हों। तो इसको अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये इंटरेक्टिव है, इंटरेक्शन है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा सर, जिस तरह टीचर्स वगैरह के लिए दिस इज समथिंग न्यू, स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ जो है वो बहुत नई है और टीचर्स जो है वो ट्रेन नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो किस हद तक करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए? जी जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि टीचर्स जो होते हैं उन्होंने आगे स्टूडेंट्स को टीच करना है। तो सबसे जी पहली जो टीचिंग है वो तो टीचर की होनी है इस मामले के अंदर। फिर मैं आपको ये बताऊं कि अभी तो यंग टीचर्स बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है जी पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। लेकिन जो टीचर्स, पुराने टीचर्स अभी भी मौजूद हैं और जिनके पास वेल्थ ऑफ नॉलेज मौजूद है, वो कंप्यूटर स्किल्स के अंदर उनको प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर पावर पॉइंट के ऊपर या फिर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट को इस्तेमाल करना, जी ये उनके लिए अभी प्रॉब्लम है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो ज़रूर की जाए। टीचर ने ही आगे बच्चों को ट्रेन करना है। अगर टीचर ही प्रॉब्लम में है, टीचर को ही समझ नहीं आई है, तो वो बच्चों को आगे कन्वे नहीं कर सकेगा। उसको तमाम बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, इसका जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो आगे बच्चों को बेहतर तरीके से कन्वे कर सके। और ये आर ऑफ नीड है इस टाइम पे। सिर्फ यंग की बात मैं नहीं कर रहा, जितने ओल्ड भी हैं उन्हें भी अब थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। उन्हें भी थोड़ा जी बच्चों के साथ थ्रू इंटरनेट इंटरेक्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर इज मस्ट। इवन जी हम स्पेशली जब जो ओल्ड ट्रेडिशनल, टीचर्स हैं जी जी उनके लिए, क्योंकि जी, उनको ज़्यादा बिल्कुल इश्यूज आ बिल्कुल, रहे होते हैं इस जी तरह बिल्कुल, समझने के लिए। एग्जैक्टली अच्छा एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नई चीज़ है, नया दौर है, नई दुनिया है, सब कुछ जो है वो चेंज हो गया। दिस इज़ न्यू वर्ड फॉर अस। मुझे जी बताएं कि बिल्कुल। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इम्यून कैसे हों इस चीज़ के? उनको आदत नहीं हो रही है, टीचर्स को पढ़ाने की आदत नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स को क्लासेस लेने की आदत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बीच में जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। तो किस तरह स्टूडेंट्स जो है वो हैंडल करें और किस तरह टीचर्स हैंडल करें इस चीज़ को? बिल्कुल सही कहा आपने।
क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो ऑनलाइन स्टडी का जो आप कहते हो कि मेथड जो है, प्रोसीजर्स जो हैं, वो अब इस्तेमाल हो रहे हैं। अदरवाइज दुनिया के अंदर ये काम पहले भी चल रहा था। अब चूंकि दिस इज़ अ न्यू प्लेस, यहाँ पे अब नई जगह, लोग लोग ट्रेडिशनल स्टडी के जो है वो कस्टम हुए हुए थे, अब उनको वहाँ से चेंज करके इस तरफ को आना है। तो ऑब्वियसली शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। शुरू में एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो, टीचर्स और स्टूडेंट का इंटरेक्शन, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस रखनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए, हर चीज़ जब नई आती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब जी आहिस्ता से उसके अंदर ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग मिलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से उसको बड़ी जल्दी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता। स्टूडेंट तो वैसे भी लर्निंग बिहेवियर रखने वाले होते हैं, और टीचर्स का भी हमेशा से नॉलेज को गेन करने का, किसी किस्म का भी क्यों ना हो, एडवांस भी क्यों ना हो, तो वो कोशिश करते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है कि हमें शुरू में समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसा होगा। और डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह की प्रॉब्लम उस वक्त आती रही है। लेकिन बिल्कुल। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरते के साथ, आपको बहुत सी चीज़ों से आपका हुनर जो है वो बढ़ जाएगा, और इंशाल्लाह ताला आप बड़ी जल्दी इसको अडॉप्ट भी कर लेंगे, और यू विल फील कि इट इज़ मोर बेटर देन द ट्रेडिशनल सिस्टम। हाँ, ड्रॉबैक ज़रूर होंगे, लेकिन इससे जो परफॉर्मेंस होगी बच्चे की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। उसे फील ही नहीं होगा कि वी वर स्टडिंग एज अ ट्रेडिशनल वे। उनको अब आहिस्ता से समझ आना शुरू हो जाएगी। जी मैम। सर, स्टूडेंट के लिए हमेशा क्लास लेनी जो है वो बोर होती है। तो क्लासरूम में तो ऐसे इस तरह यूजुअली होता है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेंड्स के साथ बैठ के जो है गॉसिप कर लिया, थोड़ी बात कर ली। लेकिन ऑनलाइन तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट एक एनवायरनमेंट होता है कि आपने बैठना है और सिर्फ सुनना है। तो टीचर्स जो हैं वो किस तरह अपने लेक्चर्स को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएं कि स्टूडेंट जो है वो सुने बैठ के, ना कि वो बोर हों और क्लास लीव करें या ध्यान ही ना दें या वो किसी और चीज़ में जो है वो अपने आप को इंगेज करें। जी 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 मैमुना, ये अक्सर आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐसे वीडियोस भी देखते हैं जिसमें ये इंप्रेशन दिया जाता जी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली बाउंड इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप और इन फ्रंट ऑफ अ मोबाइल फोन के, जब वो जी क्लास ले रहे होते हैं। और वाकई में, चूंकि ट्रेडिशनल में तो ये होता है कि इंसान फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा होता है, वहां पर प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। आपको टीचर जो होता है वो इंगेज कर लेता है किसी ना किसी तरीके से, वो किसी ना किसी तरीके से आपको अपने लेक्चर के अंदर जो है वो शामिल कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होती है, यानी बच्चे को खुद मोटिवेट होना पड़ता है कि आई हैव टू लिसन द लेक्चर, आई हैव टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। तो ये प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर इस मकसद से टीच कर रहा होगा कि मैंने इन बच्चों को कुछ देना है, मैंने इन बच्चों को कुछ सिखाना है, तो वो ऐसे मेथड्स डेवलप करता है। लाइक वो इस तरह की स्टोरी टेलिंग वीडियोस होती हैं, उस तरह की लगाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा होगा। या आप कहते हैं कि इस तरह की जैसे आप जो सिस्टम आजकल ऑनलाइन पेपर्स का लेना चाह रहे हैं, वो एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आना चाह रहे हैं, तो वो जी इस तरह की एप्स होती हैं, गेमिंग एप्स होती हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि शुरू में थोड़े इजी से क्वेश्चन डाल दिए, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी की तरफ गए। इससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर डेवलप रहेगा। यानी आप एक वे में नहीं पढ़ा सकते, यू हैव टू चेंज योर वे, यू हैव टू स्किल यूर इन योर प्रोफेशन। आपको अपने आप को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, आपको नई दुनिया के साथ अपने आप को चलाना पड़ेगा, तब आप इस काबिल होंगे कि आप ये काम कर सकेंगे। अच्छा सर, टेक्निकल इश्यूज़ हर जगह आते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो हैं वो गाँव से भी आते हैं और वो पढ़ते हैं। लेकिन अब जो है हालात की वज़ह से वो गाँव वापस जा चुके हैं, उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और वो इश्यूज़ इस तरह के हैं कि टीचर्स जो हैं वो भी हैंडल नहीं कर सक रहे हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं उनके लेक्चर्स वगैरह मिस हो जाते हैं, वो भी हैंडल नहीं कर सक रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को और टीचर्स दोनों को कि टीचर्स किस तरह उनकी हेल्प करें और स्टूडेंट्स किस तरह जो है वो इस चीज़ का हैंडल करें? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे तो रिलेटिवली कम, मैं रिलेटिवली कम इसलिए कह रहा हूँ कि इश्यूज़ यहाँ पर भी मौजूद हैं, क्योंकि जी, शायद ये थोड़ी सी आपको मुज़ायका ख़ेज़ बात मेरी लगे कि यहाँ पर इंटरनेट की जो स्पीड है वो बाहर जो है वो 4G की शक्ल में आ रही होती है, और जब अपनी गली और घर में आप आते हैं तो वो तकरीबन कम हो चुकी होती है। इवन बड़े सिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन रूरल एरियाज़ में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर जी। कोई वाईफाई कनेक्शंस मौजूद नहीं होते। वो सिंपली अपनी सिम या नेटवर्क जो उनको प्रोवाइड कर रहा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उनको तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनको, इनके पास जब इंटरनेट नहीं होगा, उनके पास जब ये
फैसिलिटी मौजूद नहीं होगी तो वो कैसे लेक्चर्स ले सकेंगे, वो कैसे अपने स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसका एक तरीकाकार ये है कि टीचर अगर चाहे तो वो पावर पॉइंट के ऊपर ऐसे लेक्चर बनाए जिनको ये जो सोर्स है इंटरनेट का, इसको इस्तेमाल किए बगैर वो बच्चा व्यू कर सके। यानी उसको उसके लिए थोड़ी इजीनेस जो है वो बनाई जाए ताकि उसको डाउनलोड ना करना पड़े। अगर डाउनलोड करेंगे तो ऑब्वियसली उनको डाटा चाहिए होगा, उनको इंटरनेट चाहिए होगा। कोई ऐसी ऐसी मैंने बताया था कि आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। अदरवाइज आपको फिर वही मुश्किलात जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। अब टीचर का जो कंट्रीब्यूशन वो ये होगा कि वो तमाम ऐसे नए वेज, और ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी का बंदा है, जो कंप्यूटर स्किल्ड बंदा है, उससे ये व्यूज़ लिए जा सकते हैं, उनके साथ शेयर किए जा सकते हैं और उनसे ट्रेनिंग ली जा सकती है। उसके बाद फिर इन स्टूडेंट की इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं, देखें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ये आप शायद आपको भी इस किस्म की चीज़ का सामना करना पड़ता हो। देखिए, बच्चे जो हैं वो अकेडमीज़ के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बहुत फीस पे करते हैं और वहाँ पर वो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपने आप को वक्त दे सके, अपनी पढ़ाई कर सकें, वो उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। अब अगर क्या हो कि आप उनको वो जो फीस वहाँ उन्होंने पे करनी है, इसके लिए एक अच्छा सा इंटरनेट सिस्टम अपने घर में लगा लें और उसके बाद इतने ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो आपको यूट्यूब से भी मिल जाते हैं। आजकल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की और एडवांसमेंट जो है वो हो चुकी है। तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा जो है वो सोचना पड़ेगा और साथ में उनको अपना जो शौक है वो दिखाना पड़ेगा कि वी आर ईगर टू लर्न। अगर वो ये चीज़ उनके अंदर नज़र आएगी तो फिर ही टीचर भी जो है वो उनके लिए एफर्ट्स करेगा, उनके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करेगा और उनके लिए भाग दौड़ करेगा। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट जो है इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं व्यूअर्स को कहूँगी आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछें, हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और कोशिश करेंगे उनके जवाब भी दिए जाएं एज मच एज वी कैन। सर, क्वालिटी ऑफ कोर्स जो है वो हमारा जो है बहुत मीडियोकर लेवल पर है। टीचर्स जो है उस तरह पढ़ा नहीं सक रहे हैं जिस तरह उनको एक्चुअली पढ़ाना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे या क्या कहना चाहेंगे कि टीचर जो है वो कोर्स को जो है वो वैसा ही करें जिस तरह वो रेगुलर क्लासेस में स्टूडेंट्स को जो है वो टीच कर रहे हैं? देखिए, ये जो कोर्स है, मैं अगर आपको एफएससी की बात करूं, मैट्रिक में तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। एफएससी और बीएससी की मैं बात करूं तो तकरीबन पिछले 20 से 22 साल कम से कम, जो मैं अपना जो टाइम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, शायद इससे भी पुराना हो, इस कोर्स को चेंज ही नहीं किया गया। ये कोर्स वैसे का वैसा है और इस कोर्स के अंदर प्योर रट्टा सिस्टम जो है वो डाला गया है। ठीक है, अब इस कोर्स को, अब इतना टाइम गुजर चुका हुआ है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज लानी चाहिए थी। अब क्या किया जाता है, सिर्फ एग्जामिनेशन को, उसके पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है, जब कोर्स वही रखा जाता है। इससे कोई भी किसी किस्म की बच्चों की हेल्प नहीं हो रही है। मुझे ये बताएं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो इन किताबों से सीख रहे हैं? मैं बल्कि ये कहूंगा, वो बच्चे जो मैट्रिक डिप्लोमा करते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं उनके मुकाबले में जो मास्टर्स तक और डिग्रीज जो है वो एमफिल तक डिग्रीज ले जाते हैं। एंड दे आर नॉट एबल टू रन इवन अ मशीन इन अ लेबोरेटरी। तो वो वहाँ पे लेबोरेटरी में इतना काम भी नहीं कर सकते हैं उनके मुकाबले में, क्योंकि हमारी एजुकेशन में मोस्टली रट्टा सिस्टम रखा गया है। और फिर पढ़ाने वाला जो है, क्योंकि वो इतने अरसे से उस किताब को पढ़ा रहा है, तो उसमें जिद्दत लाने की कोशिश भी नहीं करता है, वो भी उसी डगर पे जो है वो चल रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन कोर्स के अंदर कोर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए, थ्योरेटिकल कम रखा जाए। हमारे यहाँ इंतजामी उल्ट चलता है, थ्योरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हालांकि थ्योरी सिर्फ थ्योरी करेंगे दैट इज, ये तो रट्टा है सारा का सारा। आपको इसको प्रैक्टिकल में लेकर आना है ताकि बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट पैदा हो। अब थ्योरी में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, थ्योरी के अंदर बच्चा बहुत कम इंटरेस्ट लेता है और फिर बाद में वो रट्टे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही प्रैक्टिकल के ऊपर होता, उसके सामने ये काम हो रहा होता, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट होकर तो और ज्यादा बेहतर से समझता और हमारी हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बहुत अच्छी बात की। हमें कोर्स को चेंज करना पड़ेगा। कोर्स को चेंज किए बगैर इट इज इम्पॉसिबल कि हम आगे तरक्की कर जाएं। देखिए, हमारा जो लेवल है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहा है इस कोर्स के मुताबिक। अगर मैं बात करूं, अगर यही तरीका कार चलता रहता है, आप देखें एफएससी के अंदर
मिस्टर चिप्स का नॉवेल अभी तक चल रहा है, हो सकता है आपने भी पढ़ा, और कितने पीछे पढ़ के आ जी रहे हैं, जी ये कोई चेंज नहीं लेकर आए। मुझे आप ये बताएं, ये कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है अभी तक, ये बता दें मुझे। इसके अंदर आप बहुत अच्छे टॉपिक डाल सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके टॉपिक को आप शामिल कर सकते हैं। बच्चों को इखलाकियात की बहुत ज्यादा जरूरत है नॉवेल से ज्यादा, आई नो थिंक। डाउट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आई जी होप जी के काफी सारे टीचर्स और मेरे कुलीग्स इस बात से एग्री भी करेंगे। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि न्यू टीचिंग टेक्निक्स आप एडवाइस करेंगे कि टीचर्स को बतानी चाहिए, वो उसके लिए भी सिखाना ज़रूरी है, या टीचर्स को इस चीज़ को खुद समझना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को जो है वो चेंज करें, क्योंकि टीचर्स जो है वो खुद भी अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। देखें, ये मैं माजरत के साथ, मेरे चूँकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मेरे बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोलीग्स भी हैं, मैं माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे अंदर भी कुछ इस तरह की ड्रॉबैक्स हैं कि जी हम चूँकि वही कोर्स चल रहा होता है, उसी किस्म की स्टडी चल रही होती है, तो हम उसी तरीके से अपने आप को दौड़ा रहे होते हैं। हम रुक कर सोचते नहीं हैं कि वी हैव टू चेंज आवर पैटर्न, वी हैव टू चेंज आवर प्लान, एंड देन हम उस स्टूडेंट की साइकी को भी तो समझें, क्योंकि हर हर क्लास के अंदर एक सा स्टूडेंट नहीं आ रहा होता, वो डिफरेंट होता है। तो हम में भी थोड़ी सी ये खामियां है कि हम रुक कर ये सोचते नहीं है या नहीं करते। अब प्राइवेट कॉलेजेस में चूंकि उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा इसलिए नहीं कि शायद उनको शौक बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए कि वो जॉब उनके लिए जो है वो बाद में खतरा बन सकती है अगर वो उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझूंगा कि हमें चाहे किसी भी सेक्टर में टीचर पढ़ाने वाला क्यों ना हो, वो अपनी नेक नियत के साथ और एक प्लानिंग के साथ, नई स्किल्स के साथ बच्चों को जो उसके अंदर मौजूद है वो देकर जाए। देखे ना, हमने दुनिया के अंदर हैं अगर, तो हम जितना अपने आप को किसी के लिए वक्फ कर सकते हैं, उतना हमारा जो है ना, हमारा फायदा है, हमारी हमारी आखिरत इससे जो है वो बहुत बेहतर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे, जनरेशन जो है, ये हमारा फ्यूचर है, इन्होंने इस मुल्क को बनाना है। तो वी आई थिंक वी शुड प्लान फॉर देम। हमें प्लानिंग करके जाना चाहिए। इवन क्लास पढ़ाते हुए भी हमें उससे पहले कुछ 15-20-25 मिनट अपने आप को देखना चाहिए कि इस क्लास के अंदर जाके जो मैं पढ़ाऊंगा, तो इसमें कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है जो इस तरह का सवाल कर सकता है, और यहाँ रवाज ये कि कोई क्वेश्चन करे तो उसको दबा दिया जाता है। आप उसको जी कॉन्फिडेंस दें, आप उसको कहें कि भाई आप क्वेश्चन करें, आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ी अहमियत रखता है, और हर कोई उसको अप्रिशिएट करे, इवन वो क्वेश्चन फुलिश से भी क्यों ना हो, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, वो आगे जो है वो अपने आप को बेहतर कर सके। यस, न्यू टेक्निक्स लेकर आना, अपने पढ़ाने के अंदर जिद्दत लेकर आना, ये बहुत जरूरी है, ताकि स्टूडेंट का शौक जो है क्लास के अंदर मेंटेन रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, न्यू न्यू सिस्टम जिस तरह इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें अब चीज़ आ रही है ऑनलाइन पेपर्स, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के जो हैं वो फाइनल्स की तरफ जो है वो हम लोग सेमेस्टर्स वगैरह जो है हम एंड करने पर हैं। तो इस तरह होता है कि टीचर्स ने जो है वो क्वेश्चन इस तरह बनाए होते हैं कि हम लोग जो है वो रिटन पेपर दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो रिटन पेपर नहीं दे रहा है। टीचर्स को और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स वगैरह को अपना पैटर्न जो है वो किस हद तक आपको लगता है कि इस हिसाब के अकॉर्डिंग करना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो उसको इशू ना हो सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस? जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये आजकल की प्रॉब्लम भी बना हुआ है, और बहुत से जी बच्चे कंफ्यूज हैं। आपको पता है बोर्ड के पेपर तो कैंसिल हो गए, उनका तो मामला खत्म हो जी गया, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं वो भी कैंसिल नहीं हुए हैं। वो पेपर्स हर सूरत में यूनिवर्सिटी जो है वो लेना चाह रही है कि हम बगैर पेपर्स लिए, बगैर असेसमेंट के हम बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते। अब आए दिन कोई ना कोई बात हमारे सामने आती है कि दे आर गोइंग टू टेक द पेपर्स ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, या वो जो है वो ट्रेडिशनल लेना चाह रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते जा रहे हैं। मुझे एक बात आप बताएं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। ऑनलाइन पेपर्स कब पॉसिबल होंगे? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा, इतना अच्छा होगा, आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि बच्चों की असेसमेंट उनके घर बैठे कर सकेंगे, तो फिर तो ये समझ आता है। लेकिन ऑनलाइन पेपर अब जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, इंटरनेट अवेलेबल हर किसी के पास नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम है, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। ये एक अजीब सी बातें करते हैं, और एक किस्म की जो न्यूज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही होती हैं। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पेपर लेना बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे ये बताएं, पूरा साल बच्चे ने तैयारी की है, जो पैटर्न और था, और अब आप जी पेपर लेने जा रहे हैं डिफरेंट पैटर्न के ऊपर। अब बीएससी की मैं बात करता हूं, क्योंकि उनका उनका भी एग्जाम होना और वो ऑनलाइन लेने के चक्कर में है। मुझे आप ये बताएं,
कि बीएससी का जो पैटर्न था, जो सिलेबस आपने दिया था और पैटर्न डिवाइस किया था, उसके मुताबिक टीचर्स ने उनको पढ़ाया। अब ऑब्वियसली उसमें उन्होंने चॉइस भी रखी हुई थी कि भाई आप ये पोर्शन छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपने एमसीक्यूज लेना है, एमसीक्यूज आप कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो जिस बच्चे ने अपने आप को प्रिपेयर ही पुराने पैटर्न के ऊपर किया हुआ है, और अब एंड पे आके आप उनको और ज्यादा जो है वो परेशानी उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, उनको और ज्यादा जो है वो मतलब डिप्रेस कर रहे हैं। देखिए ना, ये डिप्रेशन ही है, बच्चे डिप्रेस्ड हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अस इन फ्यू डेज? दे डोंट नो पेपर होता भी है कि नहीं होता, और अगर होता है तो कैसे होता है। बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये ट्रेडिशनल में होंगे या ऑनलाइन में होंगे, व्हाट इज बेटर फॉर अस? तो पहले तो ये उनको बता दूं कि हमने ये डिसाइड नहीं करना हमारे लिए क्या बेटर है, ये तो यूनिवर्सिटी बैठ के डिसाइड कर रही है कि जी आपने ऑनलाइन देना है कि ट्रेडिशनल देना है। ऑनलाइन देने के लिए कितना हमारे पास वक्त है, हम कब तक ले सकते हैं, या ट्रेडिशनल के लिए हम कब तक ले सकते हैं, ये तो वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं कम से कम मैं इस चीज को नहीं समझता कि ये बेहतर है कि ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो लिए जाएं, और उसमें अजीबो गरीब तरीकेकार वो बता रहे हैं कि जी अगर आपको उसमें कोई मुख्तलिफ वीडियो से चूंकि पता चलता है, अभी तक कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ जिससे पता चल सके कि कोई डेट आ गई है या कोई बात ऐसी आ गई है। देखिए, अब बच्चे को उसके लेवल पे जाके आप देखें, आप सेमेस्टर सिस्टम के बच्चों का और सिस्टम है, वो और तरीके से ट्रेंड हुए होते हैं। जो एनुअल सिस्टम के जो बच्चे होते हैं वो और तरीके से ट्रेंड हुए होते हैं। आप उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखें, उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करें कि आप ये पेपर किस तरीके से लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पेपर लेना वो ये समझते हैं कि बेहतर है, लेकिन बच्चों के जो कैरियर है, बच्चों के जो मुस्तकबिल है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान होगा, उनके साथ ये हक तलफी होगी। तो इसको जो सर है एक वो इसको क्वेश्चन एड्रेस करना पड़ेगा। जी सर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, हम वो पूछ रहे हैं कि एक बंदा जो है वो एक फूड जो है अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर सकता एक दिन का, तो जी किस तरह जो है वो नेट पैकेज अच्छा खरीद सकेगा या जो है वो लैपटॉप अच्छा खरीद सकेगा? डोंट यू थिंक कि बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती वाला पार्ट है कि आप जो है वो नेट पैकेजेस भी खरीदो, लैपटॉप भी खरीदो, क्योंकि काफी लोगों के घर में जो है वो नहीं है अभी अवेलेबल ऐसी चीजें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले को भी ये समझना होगा कि देखें, आप अगर वो नहीं कर रहे तो फिर तो नहीं बात करें। अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेजते हैं या प्राइवेट अकेडमीज में जहाँ वो 8-8 10-10 हज़ार भी दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर जी आके वो इस किस्म का जो है वो एक्सक्यूज डालते हैं, तो फिर तो ये आप इसको एक्सक्यूज ना समझे ना, ये तो एक बहाना समझे। लेकिन अगर वाकई में प्रॉब्लम है, यस, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, गवर्नमेंट ने कहा एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, कौमें तालीम से बनती हैं, तो उनकी प्रायोरिटी है कि हर किसी को पहले ये फैसिलिटी पहुंचाएं, और उसके बाद आप उनको कहें कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द ऑनलाइन स्टडीज, यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। पहले आप उनको वो सहूलियात पहुंचाएं। यानी इन दोनों साइडों पे देखना पड़ेगा कि क्या बच्चा वाकई में इस सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात बच्चे सफर नहीं कर रहे होते, वो सब कुछ अफोर्ड कर रहे होते हैं, यहाँ पढ़ाई की बात आती है तो उनकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर वैलिड रीजन है, यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है। आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, उसको पहले नंबर पे रखते हैं, तो आपको बाकी तमाम चीजों को पीछे रख के ये देना चाहिए। आप बात करती हैं स्टूडेंट्स की, मैं कहता हूँ टीचर्स को भी इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनको भी या तो उनके पेज के अंदर अलाउंसेस डालें ताकि वो अपनी जी ये जो एक्टिविटी है बच्चों को पढ़ाने वाली बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए ना, अब इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जूम, जिसके थ्रू ये गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई आप जूम के थ्रू बच्चों को पढ़ाएं। अब जूम जो है, अगर एक बच्चा, इवन एक टीचर जो मतलब एक मीडियोकर सा हो, और वो उस अगर अपना डाटा यूज करके इस्तेमाल करे, तो मेरा ख्याल है वो 2 दिन ही क्लास पढ़ा सकेगा, वो तो पूरा पूरा महीना क्लास नहीं पढ़ा सकेगा। तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, अगर उसके साथ ये कंडीशन है कि ही इज नॉट एबल टू अफोर्ड। अगर अफोर्ड कर सकता है तो उसे कुछ चीजें को कट ऑफ कर लेना। मतलब जहाँ पे वो पढ़ने के लिए जाता है, उसकी बजाय अगर उसको यहाँ से स्टडीज बेहतर घर में ही मिल रही है, तो आप उसको जो खर्चा वहां होना है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। हाँ, अगर वैलिड है तो फिर इस हुकूमत को सोचना चाहिए। इस हुकूमत को के लिए ये जो है वो लम्हा फिक्रिया है कि वो प्रायोरिटी भी देती है, और यहाँ पर बच्चों के मसले मसाइल भी इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद रेहान पूछ रहे हैं कि हाउ फ्लेक्सिबल वी शुड बी टू मैनेज ऑनलाइन क्लासेस बेटर। देखें, फ्लेक्सिबिलिटी इस हद तक हो कि आप क्वेश्चन करने में, टीचर से क्वेश्चन करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। वैसे ये ऑनलाइन क्लास का बड़ा एडवांटेज भी है
कि बाज़ बच्चे शाय होते हैं, वो क्लास के अंदर बच्चों अपने टीचर से सवाल नहीं करते, और इसलिए नहीं करते कि शायद हो सकता है कोई उसके दोस्त वगैरह जो बैठे हैं वो इसके ऊपर मजाक उड़ाएं कि भाई इसको तो ये भी नहीं पता, ये सवाल इससे कर रहा है। जी लेकिन जब वो ऑनलाइन बैठा होता है ना, तो वो बड़ा, उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि वो किसी किस्म का भी, चाहे वो इतना इजी क्वेश्चन भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा तो वो उसको कर सकता है। लेकिन फिर ये भी देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ इस हद तक होनी चाहिए, ये नहीं हो कि आप चूंकि फेस टू फेस होते नहीं है, आप तो कैमरा के ऊपर मौजूद हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं। तो इस बात का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, अदब और जो है वो इखलाकियात को सामने रख के जो है इसको मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग जरूरी है इसके लिए। जी जी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू मेक ऑनलाइन टीचिंग इफेक्टिव? अगर ऑनलाइन टीचिंग को इफेक्टिव करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट और टीचर के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेडिशनल स्टडी भी होती है तो स्टूडेंट और टीचर जो होते हैं उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होता। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महदूद कर लेते हैं बच्चे की पढ़ाई तक। देखिए, बच्चे की इखलाकियात, बच्चे को ठीक करना, देखिए हम कंप्लेन करते हैं बाहर आके, दे आर नॉट गुड, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दिस, मतलब ये कर रहे हैं, वो फलां जगह से पढ़ के हैं। देखिए, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम है, हम बड़े हैं, हम उस्ताद हैं, वो बच्चे हैं, उनको भी समझ नहीं है, उनको हमने ही बताना है, हमने उनको जी समझाना है। तो अगर हमने ऑनलाइन स्टडी भी इफेक्टिव करनी है तो पहले हमारा उसका बैकग्राउंड भी तो अच्छा होना चाहिए ना, कि हमारा उन बच्चों के सामने हमारा जो वो एक रिफ्लेक्शन जो उनके ऊपर हमारी पड़ी हुई है वो भी तो अच्छी हो ना, वो हमें तभी सीरियस लेंगे, जी वो हमें तभी सही तरीके से समझेंगे जब हम उनको ऐसा करेक्टर दिखाएंगे, हम ऐसा बन के उनके सामने आएंगे। तो ऑब्वियसली हमें अपनी जो है वो ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, अपनी ग्रोथ पहले ही करनी पड़ेगी, अपने करेक्टर को इतना अच्छा करना पड़ेगा ताकि उसका असर उस बच्चे के ऊपर हो, जो सामने वो हमसे सीख कर गया वो बाद में भी हमें बड़े अच्छे लफ्ज में याद रखेगा। तो ऑनलाइन भी जब वो हमसे पढ़ रहा होगा तो हमारी बातों को बड़े उसके ऊपर बड़ी असर कर रही होंगी, वो हमसे मुतासिर ही हो रहा होगा। अच्छा सर, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू थिंक वी नीड प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन बोथ एंड्स? यस, शायद हम, अगर आपने ये वीडियो शुरू जब हमने की थी तो आपका जी, हम ये क्वेश्चन भी बात था की कि थी। टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है। तो जरूर। बिल्कुल दोनों एंड पर बहुत ज़रूरी है। देखें, टीचर जो होता है अगर तो वो दिल से पढ़ाता है, नीयत से पढ़ाता है और सिर्फ अपनी तनख्वाह को देख के नहीं पढ़ाता, तो उसको बहुत अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट मिलते हैं, और इन फ्यूचर वो कभी किसी पोस्ट पे होते हैं तो वो इनको याद भी करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट है। और चूंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी अपने टीचर्स को अभी भी याद रखते हैं, और उन टीचर्स को खासतौर पे जिन्होंने हमारी जिंदगी के ऊपर असर डाला, जो हमारे सही मानों में मेंटोर जो है वो साबित हुए। देखिए ना, प्लेंटी ऑफ टीचर्स आपकी लाइफ में आते हैं, बट सम जो है वो आपकी जिनका विजडम अच्छा है, जिनका करेक्टर अच्छा है, वो आपकी जिंदगी के ऊपर असर डालते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत जरूरी है कि दोनों एंड पे ट्रेनिंग की जरूरत है, और अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है। अब मैं दूसरी साइड पे भी आ दूं, अच्छा स्टूडेंट जी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है, अच्छा स्टूडेंट अपने टीचर को आइडियल मानता है। देखिए, जी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, वो कभी भी फिल्मों से इंप्रेस नहीं होता, कभी भी ड्रामों से इंप्रेस नहीं होता ना, उन हीरो से इंप्रेस होता है। वो इंप्रेस होता है तो अपने टीचर से इंप्रेस होता है। मैं कई लोगों को, कई बच्चों को जानता हूं जो अपने टीचर्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इवन मैं अपने टीचर को कॉपी करता हूं, और मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि यार मैं उसकी तरह हूं, मेरा हीरो मेरा टीचर। तो बोथ हैंड के ऊपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर दोनों अच्छे से सही तरीके से चलेंगे तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा, हमारा मुल्क जो है वो आगे ज्यादा तरक्की करेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि जिस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो नई टीचर्स की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इस तरह जो है वो टीचर्स की वीडियोस भी बन रही हैं, मीम्स वगैरह आ रही हैं। जी तो जी। आप क्या कहेंगे कि टीचर्स जो है वो ऐसे बच्चों को किस तरह जो है वो टीचर्स हैंडल करें? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इस टाइम जो है वो इशू हमारे बीच में जो है वो आ रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इर्रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। एक एंड पे वो टीचर्स को तो कहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल सही। और आपने बिल्कुल अभी हवाला भी दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे जी मीम्स बनती हैं जिसके अंदर नॉन सीरियसनेस हद की दिखाई जाती है। जी असल में तो ये मीम्स होती हैं, बट कम से कम 70-80% ये मीम्स ठीक भी होती हैं। देखिए, जी माहौल जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जी आप इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। जी आपको पहले तो स्टडी वाला वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्यों कहते हैं कि जो क्लास होती है, एक बच्चा घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ता है और एक बच्चा जो 50 बच्चों के साथ क्लास ले रहा होता है, उसमें डिफरेंस होता है।
वो डिफरेंस क्या होता है कि जब एक क्लास होता है तो उस क्लास का एक डेकोरम होता है, उस क्लास को डिसिप्लिन रखा जाता है, और उस क्लास को जो चलाने वाला जो कैप्टन होता है, जो उस क्लास को मैनेज कर रहा होता है, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब चूंकि ये काम बगैर ट्रेनिंग के हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली आएंगी। अब मैं कहता हूँ कि वो टीचर जो अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छा थे, जिनका डर खौफ बच्चों के अंदर मौजूद था, वो अभी भी ऑनलाइन क्लासेस बड़े अच्छे तरीके से ले रहे होंगे। लेकिन जो जो बच्चे क्लासेस भी सही तरीके से नहीं लेते थे, वहां पर भी इतने सीरियस नहीं होते थे, वो जरूर यहाँ ज्वाइन करेंगे आपको। वो इसलिए करेंगे ताकि आपको वो डिस्टर्ब कर सके। तो इसका एक ही हल है कि जब आप ट्रेडिशनल वे में क्लास ले रहे हो तो ये समझ के पढ़ाएं कि हालात कुछ भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। आप इनको इस तरीके से ट्रेन करें क्लास के अंदर कि इन फ्यूचर अगर कभी आपको, क्योंकि अभी इस चीज का हल ऑन द स्पॉट नहीं है, क्योंकि अब आपको फेस करना पड़ रहा है। आप फेस कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपको फेस अब आगे भी करनी पड़ सकती है। इसलिए पहला काम आपने ये करना है कि बच्चों की ट्रेनिंग करनी है जाते साथ कॉलेज के अंदर कि बेटा, और वो ट्रेनिंग तभी हो सकेगी जब आप खुद को ट्रेन करके जाएंगे, अपने आप को ऐसा बना के जाएंगे, अपने आप को एग्जाम्पल बना के जाएंगे, तो वो बच्चा आपको जो है वो जरूर सीखेगा। आपका अदब तभी, देखिए अदब होगा तो समझ आएगी। बच्चा बदतमीज तभी बनता है जब वो सीखना ही नहीं चाह रहा होता। तो वो क्लास के अंदर ऐसा माहौल होता नहीं है, बहुत कम ऐसा माहौल होता है, या बहुत कम क्लासेस के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है सर, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट इम्पैक्टिंग स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन इंक्रीज देयर इम्पैक्ट? यस, अब देखिए हमारी डिस्कशन के अंदर काफ़ी सारे इस तरह की मतलब क्वेश्चंस आते रहे थे बीच में, और मैं इनके ऊपर बात करता रहा। देखिए इम्पैक्ट डालने के लिए पहले तो ये नियत बनाएं, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये नियत बनाएं कि हम किस नियत के साथ नेट के ऊपर जो है वो बैठ रहे हैं। हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, हम कुछ सीखने के लिए बैठ रहे हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए बैठ रहे हैं, या टाइम गुजारने के लिए बैठ रहे हैं। इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब जब स्टूडेंट जो है वो लेने वाला बनेगा। देखिए टीचर की एक बहुत बेहतरीन मैं आपको आदत बताता हूँ। उसको जो स्टूडेंट ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा सीरियस है और कुछ हासिल करना चाहता है हमसे, तो वो टीचर अपना तन मन धन उस बच्चे के ऊपर लगाता है। ये मैं आपको बता दूं, वो अपना सारा नॉलेज उसको कन्वे करने की कोशिश करता है। इम्पैक्ट बेहतर करना है तो स्टूडेंट को अपने रवैयों को बेहतर करना पड़ेगा, अपने आप को स्टडीज के ऊपर लगाने के लिए अपना जो बिहेवियर है उसको बेहतर करना पड़ेगा। फिर वो देखेगा कि टीचर का कैसे बिहेवियर चेंज होता है उसके साथ, क्योंकि टीचर का बिहेवियर ऑलमोस्ट स्टूडेंट के बिहेवियर के साथ मैच करता रहता है। कि अगर बाद का तो ऐसे स्टूडेंट को जो है वो टीचर बिल्कुल ही जो है नजरअंदाज कर देता है, निगलेक्ट कर देता है कि यार ये इतना स्टडीज के लिए जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जी अच्छा सर, सेशन का टाइम जो है वो एंड होने लगा है। लास्ट में आपको कहूँगा कि आप स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को क्या सजेशन देंगे, किस तरह वो उनको हैंडल करें स्टूडेंट्स को, किस तरह टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को ध्यान रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का भी इशू इसमें एक मैं राइज करना चाहूँगी कि टीचर्स जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह दे देते हैं और उसके बाद जो है वो कह देते हैं कि आपने विद इन अ डे, विद इन 2 डेज जो है आपने वो करना है, लेकिन एनवायरनमेंट जिस तरह के आपने कहा कि उस तरह का नहीं बनता, स्टूडेंट नहीं मीटअप कर सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी कि क्या कहते हैं वो टाइम कम, या तो टाइम असाइनमेंट में ज़्यादा इंक्रीज करें या स्टूडेंट को कहें कि वो स्पीड अप करें अपने आप को? फाइनल सजेशन प्लीज। जी देखें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि टीचर से मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो नई टेक्नोलॉजी है इसके साथ जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को उसके साथ मुताबिकत करवा लें, क्योंकि आपको इन फ्यूचर इसका सामना करना पड़ेगा, और अभी आप कर भी रहे हैं। अब थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आप नेक नियति के साथ, जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे को उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो इन लोगों को भी, ये जो बाकी जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, इनको भी बिल्कुल अपना बच्चा समझ के, क्योंकि हम रूहानी बाप कहलाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि इन बच्चों को भी बिल्कुल वैसा ही समझें और उनके ऊपर वैसी तवज्जो दें। सिर्फ हमारा काम उनकी पढ़ाई बेहतर करना नहीं है, उनको अगर इस मुआशरे का कारामद इंसान बनाना है और इस मुल्क के लिए कारामद इंसान बनाना है, तो उसके करैक्टर के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, उसके करैक्टर को भी हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। तो मैं हर सूरत में, चूँकि मैं बहुत छोटा किस्म का उस्ताद हूँ, अदना किस्म का इंसान हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद स्टूडेंट हूँ और टीचर भी जो है वो पढ़ता रहता है, आगे उसकी कुछ स्टडीज जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो मैं अपने जो बड़े उस्ताद हैं मैं उनसे सीखता हूँ, जो सीनियर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। तो मैं खुद चूँकि अपने आप को इस तरह नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा उस्ताद हूँ और ये सब क्वालिटीज़ मेरे में हैं और मैं बाकियों को ठीक करने जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये बातें कर रहा हूँ, ये मुझ पे भी अप्लाई होती हैं।
मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम अगर नेक नीयत के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, वो बच्चे इंशाल्लाह ताला हमें पिक करेंगे और बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे इस मुल्क के लिए। और मैं स्टूडेंट से कहूँगा, बेटा आप लोगों का जो वक्त है वो बहुत कीमती है, कभी भी ये मत सोचें कि हमारे पास वक्त है। मैं अपने लेक्चर्स के अंदर अक्सर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, उनके अंदर मैं अक्सर ये बात कहता हूँ बच्चों के साथ कि बेटा ये मत सोचा करें। और सबसे बल्कि किसी सियाने से किसी शख्स ने पूछा था कि हम सबसे बड़ी गलती ज़िंदगी में क्या करते हैं, तो उस शख्स ने ये जवाब दिया कि आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास वक्त है। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। देखें, वक्त बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। तो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को मौसर बनाएं, अपने आप को संजीदा किस्म का जो है वो इंसान बनाएं। ठीक है, मस्खरापन जो होता है ये तो बहुत बुरी बात है। स्टूडेंट ने अगर कामयाब होना है तो सीरियस होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, टीचर की रिस्पेक्ट करने वाला होना पड़ेगा। देन वो इस काबिल होगा कि वो हमारी बात को भी सुनेगा और उसके ऊपर असर भी करेगी। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अच्छे मेंटोर्स दे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नस्ल दे जिसके ऊपर हम जो है वो काम कर सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम हमारे लिए निकाला, और व्यूअर्स को भी जिन्होंने क्वेश्चन किए, होपफुली आप लोगों को जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्र अपने अंदर जो है वो पैदा करें, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, आप लोगों को ही कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखें, जिस तरह के हालात हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।